कोई मध्य के नंबरों में आता है, कोई लास्ट कलयुग के नंबरों में आता है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब मनुष्य आत्माएं सिर्फ मनुष्य आत्माएं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये भी आत्माएं हैं, लेकिन वो ज्ञान का वर्षा नहीं ले सकती। ज्ञान का वर्षा कौन ले सकता है? जिसमें मन बुद्धि हो। और मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन करने की जिसमें शक्ति हो। वो मनन चिंतन करने की शक्ति वाली आत्माएं इस सृष्टि में कितनी है? 500-700 करोड़ हैं नंबर बार। इसलिए उन मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा है, उस अव्वल नंबर आत्मा को वो सुप्रीम सोल बाप जो त्रिकालदर्शी है, वो पहले से जानता है या नहीं जानता है? हैं? जानता है। इसलिए वो उसी मुकर्रर रथ में आकर प्रवेश करता है जिसमें वो मनन चिंतन मंथन करने में अव्वल नंबर आत्मा कार्य कर रही हो। उसी शरीर रूपी रथ में मुकर्रर रूप से कार्य करता है। औरों में टेम्परेरी। मना मुकर्रर रूप से जिसमें कार्य करता है, उसके लिए कहा मैं एक व्यापी हूं, अनेक व्यापी नहीं हूं। एक व्यापी को याद करना सहज है या अनेक व्यापी को याद करना सहज है? अनेक व्यापी अगर मैं हो जाऊं तो तुम बच्चों की बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? हैं? क्या होगा? बुद्धि बिखर जाएगी। और बिखरी हुई बुद्धि एकाग्र होने का तो सवाल ही नहीं। तो मैं एक मुकर्रर रथ में जिसमें प्रवेश करता हूं, उस रथधारी आत्मा को मैं पहले से ही जानता हूं कि वही मुकर्रर रथधारी आत्मा है जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ही सीन में हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। सामान्य पार्टधारी का पार्ट नहीं बजाती। रंगमंच पर जो भी हीरो पार्टधारी होता है वो विलियंस के रूप में, विरोधियों के रूप में कितने भी सामने खड़े हो जाएं, वो सदैव जीत में रहेगा या हारने वाला होगा। इसलिए भारत के शास्त्रों में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच एक ही आत्मा का गायन है जिसकी युद्धों में कभी भी हार नहीं हुई। जो भी युद्ध हुए सभी युद्धों में आखिरी में उसकी जीत ही जीत हुई।
जो बाप हम बच्चों को बार बार कहते हैं, क्या बच्चे, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। काहे के ऊपर विजय? एक देश के ऊपर विजय, एक गांव के ऊपर विजय, एक शहर के ऊपर विजय, ये सारे विश्व के ऊपर विजय।